जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इलेक्शन सर पर है और पीडीएम इस वक्त सर जोड़ कर बैठी हुई है निगरान वजीर आजम बनाने के लिए। जरदारी साहब का अपना निगरान वजीर आजम है। मौलाना साहब अपने उम्मीदवार को निगरान वजीर आजम बनाना चाहते हैं। नून लीग इसहाक डार साहब को आगे रख कर एक और उम्मीदवार पीछे तैयार कर रही है और 12-14 दिनों के बाद निगरान वजीर आजम भी आ जाएगा, निगरान सेटअप भी आ जाएगा और ये हुकूमत चली जाएगी और इलेक्शन भी आ जाएंगे। वक्त पर इलेक्शन होते हैं या ये निगरान सेटअप आगे जाता है, ये डिपेंड करता है कि निगरान वजीर आजम कौन होगा। और अभी कौमी असम्बली ने बिल भी मंजूर कर दिया है जिसमें निगरान वजीर आजम को बाख्तियार कर दिया गया है कि पुराने मुआहदे जो हुकूमत ने किए हैं वो निगरान वजीर आजम उसको कंटिन्यू कर सकेगा। अच्छी बात है ये, मैं तो ये अच्छा समझता हूँ, क्योंकि इस वक्त जो मुल्क के मुआशी हालात हैं, जो आईएमएफ के साथ डील है, जो मुल्कों के साथ डील होने वाली है, हमारा मुल्क जिस मुआशी दलदल में फंसा हुआ है वहाँ ये अफोर्ड नहीं किया जा सकता कि निगरान सिर्फ हाथ पे हाथ धरे बैठे रहें और अगर कोई भी आईएमएफ या कोई मुल्क या कोई सरमायाकार या कोई इन्वेस्टमेंट आने लगे तो निगरान वजीर आजम कहे कि जी मेरे तो इख्तियार में नहीं है। 3 महीने बाद के बाद इलेक्शन जब होंगे उसके बाद एक हुकूमत बनेगी, उस हुकूमत को बनते हुए भी 1-1.5 महीना लग जाएगा और फिर यानी 5 एक महीने के बाद अगली हुकूमत, अगली काबीना, अगला वजीर अजम आकर फिर से नए सिरे से शुरू करेगा। तो अच्छा है, कंटिन्यूशन रहनी चाहिए। लेकिन जो आज मैं बात आपको बता रहा हूँ इस इलेक्शंस और इस सारे सेटअप में, वो ये है कि मुस्लिम लीग नून ने कुछ सर्वे करवाए हैं, पता चला है और अंदर की खबर है और मुसद्दका खबर बताई जाती है कि मुबैना तौर पर, मुबैना का लफ्ज़ इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ कि बाद में लोग मुकर जाते हैं, हमारे सारे दोस्त इस पे बात भी कर रहे हैं कि कुछ सर्वे करवाए हैं, कुछ रिपोर्ट्स, तहकीकाती रिपोर्ट्स मुस्लिम लीग नून ने मुरतब की हैं अगले इलेक्शन में अपनी मकबूलियत के हवाले से, और वो बड़े खौफनाक हैं। वो सर्वे बड़े खौफनाक हैं और वो रिपोर्टें बड़ी खौफनाक हैं। इस मुल्क में सर्वेस पे तो मेरा कभी भी बिलीव नहीं रहा। सर्वे इंडस्ट्री एक धंधा बन गई है और सर्वेस का भी सर्वे होना चाहिए, लेकिन ये पार्टी ने खुद कराया है और सुना जा रहा है कि ये पार्टियों ने खुद कराया, पीडीएम ने और सारों ने। उसमें एक तो बहुत ही खौफनाक है कि पंजाब में सिवाय एहसन इकबाल की नारोवाल की सीट के अलावा बाकी किसी जगह मुस्लिम लीग नून जीतती नजर नहीं आ रही। पंजाब की बात कर रहा हूँ। तहरीक इंसाफ वाजे मार्जिन के साथ उनकी मकबूलियत नजर आ रही है। दूसरा सर्वे ये है कि 10 सीटें मुस्लिम लीग नून की पंजाब में बन रही हैं और इसके अलावा कहीं भी वो उनकी कोई सीट नजर नहीं आ रही। तीसरा सर्वे ये है कि जो मुस्तफ़ा नवाज खोखर साहब और मिफ्ता इस्माइल साहब ने करवाया है उसमें है कि 60% पर तरीके इंसाफ की मकबूलियत है और 30% पर, 30 और 32% पर मुस्लिम लीग नून खड़ी है और खैबर पख्तूनख्वा में 80% पर तरीके इंसाफ खड़ी है, जबकि कहीं कहीं हलकों में 4%, 80 के साथ 4% पर मुस्लिम लीग नून खड़ी है और बाकी पार्टियां भी इस तरह, कोई 8 कोई 10। तो इन सर्वेज ने या इन रिपोर्टों ने जो अब पार्टियों ने खुद करवाई हैं और जो अभी बाहर आ रही हैं जराए के जरिए से, वो बता रही हैं कि इनकी नींदें हराम हुई हैं कि करें क्या, क्या जुगाड़ लगाएं कि एक इतनी वाजे अक्सरियत, 60 और 30 की भी हो तो वाजे अक्सरियत है, और अगर 10 की बजाय 20 सीटें भी पंजाब से अगर कोई मुस्लिम लीग नून लेती है तो वो भी कोई सीटें नहीं है, क्योंकि पंजाब पानीपत है पाकिस्तानी सियासत का। जो पंजाब में जीतेगा, 140-41 सीटें हैं कौमी असम्बली की पंजाब में, अगर उसमें 40 भी ले जाए और 20 को ये ले जाए तो फिर भी 80 सीटें तरीके इंसाफ की। तो ये 80 सीटें अगर वहां से वो लेती है तो खैबर पख्तूनख्वा में भी 5-10-10-15-20 ले जाती, 15 ले जाती है, 10 ले जाती है, 2-4 और ले जाती है 100 सीटों के साथ, तो फिर बाकी क्या करेंगे। तो ये मुस्लिम लीग नून के लिए खास तौर पर, जब अभी उनकी दुबई में भी मीटिंग हुई, लंदन में भी मीटिंग हुई, जो अभी इनके आपस में भी सर जोड़ के बैठे हैं कि करें क्या।
फेयर एंड फ्री इलेक्शन हो तो ये उनके लिए बड़ा खतरनाक चीज़ है। इलेक्शन हमारे मुल्क में कभी भी फेयर एंड फ्री इलेक्शन नहीं हुए। 2018 का तो इन्होंने एक बयानिया बना दिया कि धांधली ज़दा, 2018 को धांधली ज़दा भी मान लें तो मुझे बता दें कि कौन से इलेक्शन फेयर हुए। एक इलेक्शन हुआ तो जरदारी साहब बोले कि ये आरओज का इलेक्शन है, रिटर्निंग अफसर्स का इलेक्शन है। एक इलेक्शन हुए तो उसमें बेनज़ीर भुट्टो ने कहा कि आईजीआई बनाकर मेरा मैंडेट चुरा लिया नवाज शरीफ ने। एक इलेक्शन हुए तो नवाज शरीफ ने कहा एन इलेक्शन के दरमियान कि मुझे 2/3 अक्सरियत मिलनी चाहिए और 2/3 अक्सरियत मिल गई। तो हमारे यहाँ जिसको भी मौका मिला उसने वारदात डाल ली। ये कराची में अभी बल्दियाती इलेक्शन हुए, पीपल्स पार्टी ने जो किया है वो आपके सामने, छोटी सतह पे, बड़ी सतह पे कौन छोड़ता। सिंध में पिछले इलेक्शन में बड़ी खबरें आई कि पीपल्स पार्टी अंदरून सिंध में ठप्पे लगा रही है। तो जहां जिसका बस चलता है वो मैनेज करता है, बड़ी सतह पे, छोटी सतह पे, एमएनए पे, एमपीए पे, काउंसलर पे, जहां जिसका बस चलता है वो करता है। और शफाफ इलेक्शन तो एक ख्वाब है, लेकिन अगर किसी तरह भी जिस तरह के इलेक्शन होते हैं 19-20 के साथ भी इलेक्शन हो तो कहीं मुस्लिम लीग नून नजर नहीं आती, कहीं पीडीएम नजर नहीं आती। तरीके इंसाफ की बरतरी बड़ी वाज़ेह होती है, नजर आ रही है इस वक्त तक। तो अब इसका जुगाड़ क्या लगाएंगे, इसका क्या करेंगे। अब ये सारे सर जोड़ के बैठे हैं, सीट एडजस्टमेंट करें, एक उम्मीदवार खड़े करें, तरीके इंसाफ के उम्मीदवार ना खड़े हों, तरीके इंसाफ के उम्मीदवार के कागजात मुस्तरद हो जाएं, या इलेक्शन कितने फेयर एंड फ्री इलेक्शन होते हैं, ये सारी एक अलग बात है। लेकिन जो इस वक्त इनके अपने सर्वेज और अपने तहकीकाती रिपोर्ट्स हैं वो बड़ी खौफनाक हैं और बड़ी होशरुबा हैं और बड़ी तशवीशनाक हैं और सारों की नींदें उड़ी हुई हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद।